वेल क्लिनिकल्स ऑफ थोरेक्स पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं स्नेल के साथ जैसे जैसे सीक्वेंस में क्लिनिकल्स हैं वैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ मीडियस्टेनम। डिफ्लेक्शन ऑफ मीडियस्टेनम में क्या होता है कि हमारे पास मीडियस्टेनम जो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट है हमारे पास थोरेक्स का, मीडियस्टेनम जो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट है थोरेक्स का, अगर वो हमारे पास एक साइड से पुश हो जाए और दूसरी साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ मीडियस्टेनम। अब ये कैसे होगा कि सपोज करो कि राइट एंड लेफ्ट दो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट दो प्लूरल कैविटीज़ हैं। अब अगर हमारे पास एक प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो जाए, एयर भर जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास लंग्स कोलैप्स होने लगेंगे। लंग्स कोलैप्स होने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, वो मीडियस्टेनम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इन दी एंड क्या होगा कि मीडियस्टेनम जो है वो दूसरी एंड पे ज़्यादा की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा और वी कैन से दूसरी साइड पे ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड होगा। सिमिलरली ऐसे ही है कि जैसे एक बलून लो और उसको एक साइड से आप पुश करते रहोगे तो दूसरी साइड से वो एक्सपेंड होता रहेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ मीडियस्टेनम। उसके बाद है मीडियस्टेनाइसिस। ठीक है, मीडियस्टेनाइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियस्टेनम, यानी कि हमारे पास मीडियस्टेनम में क्या हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए। अब मीडियस्टेनम में कैसे इन्फ्लेमेशन होगी कि मीडियस्टेनम के जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं या तो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए या जो उन ऑर्गन को सराउंड करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके अंदर हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं मीडियस्टेनाइटिस। इसकी एक कंडीशन लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं सबकुटेनियस एम्फाइसीमा। वो कैसे होता है कि जैसे कोई हमने स्टेप वोंड किया, यानी कि हमने कोई चेस्ट के ऊपर कोई वोंड वगैरह कर दिया, जिससे क्या होगा कि हमारे पास बाहर से एक्सटर्नल एयर जो है अब वो हमारे पास है ना चेस्ट के अंदर आ रही है, चेस्ट के अंदर आ रही है। फिर वो एयर क्या करेगी, वो एयर जो है वो हमारे पास मीडियस्टेनम वाले कंपार्टमेंट में जाएगी और मीडियस्टेनम हमें पता है कि है ना अप टू द रूट ऑफ द नेक तक होता है। तो वो एयर जो है वो हमारे पास एक बाउल की फॉर्म में है ना वो अप टू द रूट ऑफ द नेक जमा होना शुरू हो जाएगी और हमारे पास क्या कर देगी, सबकुटेनियस एम्फाइसीमा कर देगी। उसके बाद तीसरा क्लिनिकल है वो है मीडियस्टेनल ट्यूमर्स और सिस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मीडियस्टेनम में अगर हमारे पास कहीं पे भी ट्यूमर हो जाए, जैसे कि फॉर सपोज कि हमारे पास जो है ना लिम्फ नोड्स होते हैं जिसका मैं डिटेल में बताऊंगा। हमारे पास ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स होते हैं और ब्रोंकियो मीडियस्टेनल लिम्फ नोड्स होते हैं। अब अगर इन लिम्फ नोड्स की अगर हमारे पास क्या हो, इनके अंदर है ना इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए तो वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास लेफ़्ट लैरेंजियल नर्व को कंप्रेस कर देंगे और हमारे पास लेफ़्ट वोकल कॉर्ड में ना हॉर्सनिंग टाइप की आवाज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड और ख़राब सी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है वो है मीडियस्टेनोस्कोपी। मीडियस्टेनोस्कोपी क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मीडियस्टेनम में कोई है ना कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है या कोई हमारे पास ऐसी कोई है ना फॉरेन सब्सटेंस वगैरह तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इंसिशन करनी पड़ती है अबव द सुप्रा जो हमारे पास नॉच होता है, क्या नाम था उसका, सुप्रा क्या नाम था नॉच का, मैं नाम भूल गया। बहरहाल उस नॉच के ऊपर हम जो है वो है ना क्या कहते हैं इंसिजन करते हैं और उस इंसिजन करने के बाद हम जहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया होती है वहाँ तक का एरिया को पूरा एनालाइज कर लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या कोई फॉरेन सब्सटेंस वगैरह तो नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा क्लिनिकल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स। तो याद रखना कि जब डॉक्टर हमारे पास अगर सवाल के अंदर लिखा हो कि फिजिशियन जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व कर रहा है पेशेंट को, पेशेंट हैविंग नमूनिया यानी कि इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब अगर हमारे पास पेशेंट है उसके राइट लंग में नमूनिया हुआ है तो हमारे पास कहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस होगा कि ये नमूनिया पाया जाए। मैंने बताया था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं लोअर लोब पे, लेकिन वो लोअर लोब पे कब होगा कि जब डॉक्टर जो है वो पेशेंट जो है वो फिजिशियन जो है वो पोस्टीरियर साइड से और वी कैन से कि है ना हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट से या पेशेंट जो है वो अपनी बैक के ऊपर लेटा हुआ हो तब वो है ना एनालाइज कर रहा हो। अगर फ्रंट से एनालाइज कर रहा होगा तो हमारे पास अपर लोब होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ जो क्लिनिकल है वो है पेन एंड लंग डिजीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है वो मिसकंसेप्शन तौर पे ले लिया जाता है एज लंग पेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास जो इंटरकॉस्टल नर्व्स जो होती हैं वो लोअर 5 इंटरकॉस्टल नर्व्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं कि एब्डोमेन को भी सप्लाई करती हैं, क्योंकि लोअर 5 इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं कि एब्डोमेन में जाती हैं और है ना एब्डोमेन जो लोअर 5 इंटरकॉस्टल स्पेसिस की जो एंटीरियर वाली ब्रांचेस हैं, एंटीरियर कुटेनियस, वो हमारे पास एब्डोमेन को भी सप्लाई करती हैं। अब एब्डोमेन में अगर हमारे पास कोई पेन वगैरह हो या एब्डोमेन की कोई भी चीज़ होगी तो वो
वो कहाँ से कनेक्ट होंगी, उसकी सेंसेशन हमारे पास इन्हीं लोअर 5 स्पाइनल नर्व से आएगी और फिर हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड में चली जाएगी और है ना हमें पेन जो हो रहा होगा वो लंग्स की साइड पे भी हो रहा होगा। लेकिन ये पेन किसका है, ये पेन एब्डोमेन का है, लंग्स का नहीं है। लंग्स का क्यों नहीं है? लंग्स का इतनी आसानी से पेन नहीं आता, लंग्स का इतनी आसानी से पेन नहीं आता जितना एब्डोमेन का आ जाता है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि पहले इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के अंदर फैले, ठीक है। क्योंकि लंग्स के पेन के लिए ये कंडीशन है कि इन्फेक्शन जो है वो पहले लंग्स के अंदर फैले, खूब फैले। उसके बाद जब वो इन्फेक्शन विजरल लेयर को डैमेज करेगा तब भी कोई पेन लंग्स का जो है ना वो जाहिर नहीं होगा। नमूनिया का पेन तभी बहुत लेट पता पड़ता है, ठीक है। तो विजरल लेयर को डैमेज करेगा तो पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि विजरल लेयर जो वो इनसेंसिटिव है पेन के लिए। फिर जब ये इन्फेक्शन हमारे पास प्लूरल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और वो प्लूरल फ्लूइड से इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ पे पहुँचेगा, है ना, विजरल लेयर पे, वो प्राइटल लेयर पे पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ बेला। बेला हमारे पास एक है ना, हमारे पास वो होती है एयर बाउल टाइप की चीज़ होती है जो कि हमारे पास है ना जब स्ट्राइक करेगी प्राइटल लेयर को तो हमारा अब जो पेन, अब हमें बहुत ज़्यादा शदीद से पेन जो होगा वो लंग्स की साइड होगा और ये पेनिंग सेंसेशन अब जो इंटरकॉस्टल नर्व्स लेकर जाएगी तो हमारे पास ये कंफर्मेशन देगी कि ये जो पेन जो है वो लंग्स का है। लेकिन कभी पहले जैसे मैंने बताया कि एब्डोमिनल पेन जो होता है वो मिसकॉन्सेप्ट ले लिया जाता है कि लंग्स पेन है। लंग्स पेन इतनी आसानी से नहीं आता। कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया, तो कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रैकिया जो होता है वो हमारे पास एओर्टिक आर्च के नीचे बीनीथ द एओर्टिक आर्च ये हमारे पास डिवाइड होता है, बाइफर्केट होता है। तो अगर हमारे पास एओर्टिक आर्च एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, एओर्टिक एनोरिज्म हो जाए, एओर्टिक एनोरिज्म कहते हैं एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये ड्यू टू एओर्टिक एनोरिज्म और एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एओर्टा वो हमारे पास क्या करेगा कि कंप्रेशन और वी कैन से फोर्स लगाएगा ट्रैकिया के ऊपर। तो जब हमारे पास सिस्टोल प्रेशर आएगा, यानी कि सिस्टोल में ज़्यादा ब्लड आता है, तो हमारे पास एओर्टा जो है पहले डायलेट हुआ था और ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, तो हमारे पास ट्रैकिया के ऊपर क्या करेगा, कंप्रेशन कर देगा और हमारी ट्रैकिया जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास दो फंक्शन करती है। एक तो ये प्रोटेक्ट करती है सर्वाइकल प्लूरा को, जो कि हमारे पास है ना पैराइटल प्लूरा का ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि रूट ऑफ द नेक को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसको ये प्रोटेक्ट करती है और दूसरा ये काम करती है कि ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ने से रोकती है। सो गाइस उसके बाद जो है क्लॉ फुट और है ना लेफ्ट हैंड आता है। उसमें ये होता है कि है ना जो हैंड के अंदर तो ये होता है कि थर्ड फिंगर जो होती है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं मिडिल फिंगर, वो नहीं होती। और है ना जो इंडेक्स फिंगर और थंब जो होता है ना वो एक साइड पे मिला हुआ होता है, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो होती है ना वो एक साइड पे मिली हुई होती है। और है ना ये हमारे पास कहलाता है कि लेफ्ट हैंड, ठीक है। और क्लॉ फुट में क्या होता है कि अपने पास वो जो नहीं था, अपन ने पिछली दफ़ा लोअर लिम्ब में पढ़ा था यार, क्या था वो, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होता है वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से पाँव जो होता है वो है ना इनवर्ट हो जाता है। तो क्लॉ फुट का इतना नहीं लिखा हुआ जितना क्लॉ उसका लिखा हुआ है हैंड का।